वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, आपके दिमाग में, आपके दिल में जो इंसान है, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए एंड वो क्या नेक्स्ट मूव लेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखें उसके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये वीडियो जो है एप्लीकेबल होगा। ओके, सो बिल्कुल टाइमलेस है। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स अभी बंद है, जैसे ही रीओपन करूंगी मैं आप सबको फिर से इन्फॉर्म कर दूंगी। बहुत जल्द मैं रीओपन कर दूंगी जैसे ही सबके स्लॉट्स खाली होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। मेरे बाकी चैनल्स के साथ भी जुड़िए। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, थर्ड चैनल का नेम है पूर्वा घोष, जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा तरह तरह के कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। एंड इंस्टाग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टा की आईडी है पूर्वा घोष एंड मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, एंड फेसबुक पेज का भी नेम है पूर्वा मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, तब तक आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, फोकस बनाइए। जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट 24 आवर्स में वो पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए क्या महसूस करेंगे, आपके कनेक्शन के लिए क्या महसूस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे उनका एफर्ट, उनकी एक्शंस आपके लिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, so let's see. Okay, let's start. ओके गाइस, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन के दिल में ना बहुत सारे लेयर्स हैं। ठीक है, मतलब इमोशंस के लेयर्स हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। ये पर्सन तरह तरह की भावनाएं रखते हैं आपके लिए, लेकिन ये सारे जो है ना फोल्डेड लेयर्स में मौजूद है, यानी कि ये इंसान ओपन अप नहीं होते हैं। ठीक है, ये इंसान खुल के बताते नहीं है, जता नहीं पाते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपने लेयर्स को खोलने की कोशिश करेंगे। अपने लेयर्स को अपने लेयर से अपनी इमोशंस को निकाल कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको फील करवाने की कोशिश ये पर्सन करेंगे। इनका मन करेगा कि अंदर जो दिल में जो बात है वो दिल में ना रहे, अब तो बेहतर है, अब वो बाहर आनी चाहिए। बिकॉज कब तक हम लेयर्स पे लेयर छुपाते रहेंगे, उस चीज़ को हाइड करते रहेंगे, इमोशंस को, जो कि हमारे बस में नहीं है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो आपके पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि फीलिंग्स को हाइड करके, छुपा कर, या अपने अंदर तक रख कर कोई फ़ायदा नहीं है, या ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बल्कि एक्सप्रेस करके, या फिर अंदर में जो भी बात है, जो भी इमोशंस है, वो कह देना ही बेटर है, वो बता देना, जता देना ही बेटर है। उसके बाद जो होगा होगा। सो आपके पर्सन की मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ये इंसान एक्सप्रेसिंग एनर्जी में रहेंगे, यानी कि ये इंसान जताना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, और अपनी दिल की भावनाएं जो इतने सारे हैं इस पर्सन के अच्छे आपके लिए, वो ये इंसान फाइनली बताना चाहेंगे। ठीक है, सो अगर ये इंसान एक्सप्रेसिव नहीं भी थे, या फिर अगर ये इंसान कोई क्रश है आपके, या कोई फ्रेंड है, अनकन्फेस्ड लव है, तो कन्फेशन वाले मोड पर ही आएंगे। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होगा कि इस तरीके से कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है, कि हम छुपा रहे हैं, अपने अंदर तक रख रहे हैं, या फिर इस चीज़ को हम कितने लंबे टाइम के लिए खींचेंगे। उससे बेहतर है कि हम अपने दिल की बात कह दें। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी में मुझे आपके पर्सन पूरी तरीके से नज़र आ रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये इंसान उन्हें ऐसा फील होगा कि ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पर
भले ही चीज़ें शॉकिंग लगे, भले ही चीज़ें स्टेबल ना हों, भले ही चीज़ें हमारे फेवर में ना चल रहा हो, लेकिन हमें खुद से उस चीज़ को करने की कोशिश करनी होगी। सो अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सेपरेशन है, या कोई प्रॉब्लम चल रहा है जहाँ पर आप दोनों का सही वक्त नहीं बन पा रहा है साथ में, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को फील होगा कि सही वक्त तभी से शुरू होगा जब हम चाहेंगे कि वो सही वक्त शुरू हो। अगर हम बैठे बैठे सोचते रहे कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तो वो वक्त कभी आएगा ही नहीं, प्रॉब्लम साथ चलती ही रहेंगी। सो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में प्रॉब्लम्स अगर आप दोनों के बीच में हैं तो उस चीज़ को समझेंगे कि वो है तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स के साथ भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं कनेक्शन को, प्रॉब्लम के साथ भी हम प्यार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम ठीक होगा, सिचुएशंस बेहतर होंगी तभी हम उस चीज़ से निकल के आएंगे, तभी हम फोकस करेंगे अपने प्यार मोहब्बत में। ओके, सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योर फीलिंग्स आएंगी नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्योंकि वो समझ पाएंगे कि चीज़ों को हम साथ में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई एक चीज़ में हम फोकस कर रहे हैं या कोई एक चीज़ हम पे हावी है तो हम दूसरी चीज़ पे आगे नहीं बढ़ सकते, दूसरी चीज़ के लिए कदम नहीं बढ़ा सकते। तो ये जिस पर्सन का परसेप्शन था, ये जिस पर्सन ने इतने सारे लेयर्स बना के रखे थे जहाँ पर हो सकता है कि ये इंसान बार बार आपको रूड बिहेव करना या फिर कुछ कहना नहीं ढंग से, बात ना करना ढंग से, तो ये सब ये इंसान जानबूझकर करते थे, कहीं ये इंसान वीक ना पड़ जाए आपके सामने, या फिर कहीं ये इंसान की सच्ची भावनाएं आप तक ना पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान आप चाहेंगे कि आप सारी सच्चाई सबके सामने आए। ओके, एंड नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे ये भी लग रहा है कि अगर कोई पेरेंट्स का इशू है, फैमिली का इशू है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान चाहेंगे कि ये इंसान अपने फैमिली को भी कन्वे करें या फिर क्लियर करें कि वो आपको चाहते हैं, आपके कनेक्शन को चाहते हैं, एंड वो किस हद तक सीरियस है आपको लेकर। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, स्टैंड लेते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आगे मैं नेक्स्ट मूव और भी अच्छे से देखूंगी। ओके, देखिए आपके पर्सन की मुझे बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक वक्त में एक चीज़ सोच रहे हैं, दूसरे वक्त में और एक चीज़ सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक ही मेजर फीलिंग में, ठीक है, इंटेंस फीलिंग में ये इंसान रहेंगे पूरी तरीके से कि इन्हें अपने आप को ओपन अप करना है आपके सामने। इन्हें अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कोई स्ट्रगल इनको लग रहा है कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ने में कोई दिक्कत आएंगी, तो उस चीज़ को लेकर भी ये इंसान फील करेंगे कि मुझे अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी करना है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, इन प्रॉब्लम्स के साथ या स्ट्रगल्स के साथ ही मुझे इस कनेक्शन को परस्यू करना है, आगे बढ़ना है। ओके, एंड वो चाहेंगे कि आपको उनकी दिल की बात पूरी तरीके से पता चले, नो मैटर आपका रिएक्शन कुछ भी आए या फिर आप उन्हें अपनाओ ना अपनाओ, लेकिन वो चाहेंगे कि उनके दिलो दिमाग में जो चीज़ चलती है, जो अब तक छुपाते हुए आ रहे थे, जो आपको बयां नहीं कर पा रहे थे चाहने के बावजूद, वो ये इंसान करने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर एटलीस्ट इनको फील होगा कि अब हमें बताना है, चाहे वो 24 आवर में बताएं या उसके बाद बताएं। आगे मैं नेक्स्ट मूव देख रही हूँ, तो इसी करंट फीलिंग्स में ये इंसान पूरी तरीके से रहेंगे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। उनका जो फोकस है वो आपकी तरफ होगा, बाकी काम में भी इंसान फोकस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये डाइवर्ट होकर सिर्फ आपके बारे में सोच रहे, नहीं, ये आपको इस एक प्रायोरिटी देंगे आपके कनेक्शन को, ये पर्सन बेसिकली नेक्स्ट 24 आवर्स में। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद से मुझे लगता है कि ये इंसान परमानेंटली प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे आपको और आप दोनों के कनेक्शन को, क्योंकि उनको ऐसा फील होते रहता है कि उन्हें सीरियस होना है इस रिश्ते को लेकर, बट हो सकता है कोई चीज़ें उन्हें रोकती थी, लेकिन अब वो चीज़ कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है, सो इनकी फीलिंग्स नज़र आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। इस पर्सन का एफर्ट या नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट 24 आवर के लिए देख लेते हैं। लग तो रहा है कि ये इंसान एफर्ट डालेंगे, बट स्टिल अच्छे से देखेंगे। ओके, सो गिव मी सम टाइम। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान बिल्कुल आपको बताएंगे, बहुत मेजॉरिटी के लिए ये इंसान आपके सामने कन्फेस करेंगे।
अगर आप दोनों की बातचीत बंद भी है या सेपरेटेड हो आप दोनों, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी कम्युनिकेशन होगी अगर नो कॉन्टैक्ट जोन है तो। एंड ये इंसान एक एक चीज़ आपको बताएंगे, यानी कि बहुत सारी इमोशंस ये ना 1 बाय 1 बताएंगे, और मुझे लग रहा है कि उस चीज़ को आप एक्सेप्ट भी करोगे या फिर उनकी चीज़ को सुनोगे भी। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं और आप भाव खा रहे हो या फिर आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि ये इंसान ये सब क्यों बोल रहा है या बोल रही है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको कन्फेस करेंगे एंड उसके साथ साथ आप एक एक बातों को उनकी फील कर पाओगे कि हाँ वो उनके दिल से निकल रहा है वो बात, वो जेन्युइन बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माइंड गेम खेल रहे हैं या फिर टाइम पास के लिए बोल रहे नहीं। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी के लिए आपके पर्सन जो है डेफिनेटली अपने लेयर्स को हटाकर आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे एंड 1 बाय 1 चीज़ों को वो कहेंगे एंड उसके साथ साथ आप भी उनको एक्सेप्ट करोगे, उनकी बातों को सुनोगे, उनकी बातों को समझोगे। एंड मुझे लग रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन होगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये वाला जो कम्युनिकेशन है उसके बाद से मुझे लगता है कि आप दोनों की चीज़ें और भी ज़्यादा क्लोज आनी शुरू होंगी। आप दोनों की एनर्जीज, आप दोनों के सोल्स, आप दोनों का इमोशंस एक दूसरे के प्रति, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति, कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो अगर यहाँ पर ब्लॉक्ड वाला सिचुएशन है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ 20% के लिए अगर ब्लॉकिंग वाला सिचुएशन है सो ये पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे एंड ये पर्सन डायरेक्ट आपको कोई पोस्ट, क्वेट्स, कोई सॉन्ग वगैरह सेंड कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ये पर्सन दिल से सारी जो बोझ है वो उतारेंगे एंड आपसे बहुत ज़्यादा बात करेंगे एंड वो चाहेंगे कि आप सुने, आप उन्हें जज ना करें, एटलीस्ट आप सुन लें कि वो क्या फील करते हैं, कैसा चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं। मेजॉरिटी के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर ही ज़रूर से ज़रूर एफर्ट डालेंगे कि ये इंसान अपने दिल की बात आप तक पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्टली हो, लेकिन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मुझे लगता है बहुत हद तक उसमें वो सक्सेसफुल भी होंगे और आपको उनके इमोशंस के बारे में पूरी तरीके से पता भी चल जाएगा कि उनके दिलो दिमाग में क्या है एंड आपको उनके बारे में और भी ज़्यादा सोचना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेजॉरिटी के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग तो मेजॉरिटी के लिए डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों के लिए गाइस आएगा ही आएगा, ठीक है। सो बी होपफुल, ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इंसान डालेंगे ज़रूर, बताएंगे ज़रूर, बिकॉज इनके लिए बहुत हो गया है, अभी इस तरीके से नहीं रह पा रहे, ऐसे लग रहा है कि नहीं बताना ज़रूरी है, भले कुछ आगे बढ़े, रिश्ता ख़त्म हो, शुरू हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें बताना है, हमें अपने आप को हल्का करना है। इस ऐसी वाली एनर्जी में इंसान नेक्स्ट 24 आवर्स में रहेंगे, ठीक है। सो ये इनकी नेक्स्ट मूव है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो चलिए कुछ कार्ड्स देखते हैं कि एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 24 आवर्स में आप दोनों के रिश्ते की, आप दोनों की एक दूसरे के प्रति, सब देखेंगे। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं फिर देखते हैं। ओके, सबसे पहले है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों के अंदर ना एक दूसरे के प्रति एक फेथ बढ़ेगा। हो सकता है पहले इनसिक्योरिटीज़ थी, विश्वास नहीं था कि ये कनेक्शन सच्चा है या ये पर्सन सच्चा है या कुछ और चीज़ें। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे लगता है कि एक जेन्युइन ट्रस्ट अंदर से ऑटोमेटिकली आप दोनों का बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति फेथ आएगा और इस कनेक्शन में एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है, कि तुम जैसे हो मैं वैसी हूँ, ठीक है, एंड वी कैन कंटिन्यू टुगेदर, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आपका नेक्स्ट 24 आवर्स बिल्कुल हो सकता है एंड फेथ आप दोनों के कनेक्शन में बढ़ेगा, क्लोजनेस आप दोनों के कनेक्शन में बढ़ेगा, कहीं ना कहीं सोल लेवल पर भी आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाओगे। इन केस अगर आपके पर्सन ने एफर्ट नहीं भी डाला, इन केस, ठीक है, मुझे तो मैक्सिमम लोगों का आएगा ही नज़र आ रहा है, बट इन केस अगर ऐसा होता है कि आपको नहीं मिला इनका कम्युनिकेशन या उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आप उनके मैसेज को रिसीव कर पाओगे, आप महसूस कर पाओगे कि ये इंसान आपको क्या बताना चाह रहे हैं और आपका बात भी वो समझ पाएंगे, दूर से ही फील कर पाएंगे, टेलीपैथिकली सोल टू सोल कनेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। एंड पास्ट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पास्ट को रिलीज करोगे। अगर नाराज़गी है, कोई और प्रॉब्लम्स है, आपके यूनियन होने के भी चांसेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, अगर ये पर्सन आपके एक्स वगैरह हैं, ठीक है, या फिर मैरिड लाइफ, आप दोनों मैरिड हो बट अलग अलग रह रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, एक दिल से दिल का रिश्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। सो बहुत ज़्यादा मिराकुलस नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए रहने वाला है, बिकॉज आपके कनेक्शन में सच में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, ठीक है, और दिल से दिल का रिश्ता जो है वो बनेगा, एक अटूट कनेक्शन, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे आप दोनों भी चाहकर तोड़ नहीं पाओगे, ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ दिख रही है, ठीक है, अलाइनमेंट नज़र आ रहा है। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।